विपक्ष दिखा रहा है इंडिया की पावर, क्या घिर जाएगी मोदी सरकार? आखिर क्यों विपक्ष ने संसद में लाया अविश्वास प्रस्ताव? जानिए असली वजह। क्या मणिपुर के बहाने मोदी सरकार को घेर पाएगा विपक्ष या हो जाएगा प्लान फ्लॉप? इस रिपोर्ट में जानिए कि आखिर इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे क्या है विपक्ष का असल प्लान। संसद का मॉनसून सत्र पहले दिन से ही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा है। दरअसल वो मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही तय करने और इस हिंसा पर बहस करने की मांग कर रहा है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई नेता बार बार सदन में इस मुद्दे पर खुलकर बहस करने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में इस पर जवाब दें। यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से कांग्रेस ने बुधवार को संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दे दिया। इसी के साथ ही कांग्रेस ने कहा कि सरकार पर से लोगों का भरोसा टूट रहा है। हम चाहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा पर कुछ बोलें, लेकिन वो बात ही नहीं सुनते। पीएम सदन के बाहर तो बात करते हैं, लेकिन सदन में कुछ नहीं बोलते। आइए समझते हैं कि आंकड़े न होने के बाद भी कांग्रेस यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रही है, उसके इस कदम के पीछे क्या प्लान है। लोकसभा में मोदी सरकार बहुमत में है, उसके पास 301 सांसद हैं, वहीं एनडीए के पास 333 सांसद हैं। इधर पूरे विपक्ष के पास कुल 142 सांसद हैं। कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 50 सांसद हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव फेल हो ही जाएगा। पटना के बाद बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। इसमें 26 दलों के नेता शामिल हुए थे। विपक्ष ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए को टक्कर देने के लिए यूपीओ को खत्म कर नए गठबंधन यानी कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस का ऐलान किया था, जहां विपक्षी दलों को अपने ही गठबंधन की ताकत दिखाने का मौका मिला है। विपक्ष कोशिश कर रहा है कि वो अपने शर्तों पर, अपने मुद्दों पर सरकार को जवाब देने पर मजबूर करे। अगर वो ऐसा कर ले जाते हैं तो यह विपक्ष की एक तरह की जीत मानी जाएगी। इसलिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाकर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। ऐसे में अब लगभग तय हो गया है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर के मुद्दे पर जवाब देना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अग्नि न्यूज।